भगवान अवतार लेते हैं। पर भगवान का अवतार कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। गौद्विज देव धेनु हितकारी कृपा सिंधु मानुष तंधारी। जब जब संसार में अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, आसुरी प्रवृत्तियां अधिक बढ़ जाती हैं, निशाचर राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, प्रभु अनेकों स्वरूप धारण करके धर्म की स्थापना के लिए, अधर्मियों के अंत के लिए गौ द्विज देव धेनु हितकारी, गौ संत ब्राह्मण अपने भक्त निश्चलों के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और असुर राक्षस निशाचर कोई अलग से नहीं आते, उनकी जाति, उनका धर्म, उनका कुल कोई अलग नहीं होता। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि माने ही मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता, संत, ब्राह्मण, वेद और धर्म को नहीं मानते हैं, जो उनके प्रतिकूल आचरण करते हैं, माने ही माता पिता नहीं देवा, साधु जन करवावन सेवा, साधु पुरुषों की सेवा करने की बजाय उल्टा उन्हीं से अपनी सेवा करवाते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, जो ऐसा धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, उन्हें ही राक्षस कहा जाता है, निशाचर कहा जाता है, क्योंकि उन्हें कोई देवता नहीं कहेगा, राक्षस ही कहेंगे। जब त्रेता युग में रावण आदि का अत्याचार अधिक बढ़ने लगा, पाप अधिक बढ़ गया, चारों ओर उसका अधर्म ही अधर्म फैलने लगा, वो नगर के नगर, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ने लगा, साधु संतों को सताने लगा, उसके बढ़ते हुए पाप को देख करके पृथ्वी घबरा जाती है और घबरा करके भील रूप धर हृदय विचारी गई, तहां जहां सूर्य मुनि झारी। गाय का वेश धारण करके देवताओं और ऋषि मुनियों के पास जाते हैं और धरती देवी, पृथ्वी देवी अपना दुख निवेदन करती हैं कि गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहे गरुए एक पर द्रोही। अपना दुख सुनाती है, निवेदन करती है कि मेरे ऊपर कितने ही पर्वत खड़े रहें, कितनी भी नदियां बनी रहें, कितने ही समुद्र बंधे रहें, गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, उनका भार मुझे नहीं लगता, जस मोहे गरुए एक परद्रोही। यदि मेरे ऊपर एक ही परद्रोही, यानी दूसरों से अकारण विरोध करने वाला, अकारण द्रोह करने वाला, बिना कारण के दूसरों को सताने वाला दुष्ट और पापात्मा जीव उत्पन्न हो जाता है, तो वो मुझे भार रूप लगने लगता है। पृथ्वी की करुण पुकार सुन करके, दुख सुन करके देवता प्रार्थना करते हैं भगवान की, ईश्वर से निवेदन करते हैं पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए, अधर्मियों का अंत करने के लिए। तो भगवान ने उन सब देवताओं को आश्वासन दिया, निर्भय हो देव समुदायी, हरिओं सकल भूमि गिरवाई, अनशन सहित मनुज अवतारा, लीन हो दिनकर वंश उदारा। मैं सूर्य वंश में अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा, तुम सब निर्भय और निश्चिंत हो जाओ। तब सब निर्भय हो जाते हैं और सभी देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा से पहले ही प्रभु की लीला में सहायता करने के लिए धरती लोक में आ जाते हैं। कोई बानर योनि में, कोई ऋषि योनि में, कोई मनुष्य योनि में। और यहाँ अयोध्यापति जो महाराज दशरथ हैं, इनकी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, इन 3 मुख्य रानियों के सिवा 360 रानियां और हैं। इनकी अनेकों पत्नियां हैं, सैकड़ों रानियां हैं, परंतु उनमें से प्रमुख 3 हैं। महारानी कौशल्या जो सबसे बड़ी है, और महारानी कैकेयी जो सभी रानियों में उन्हें सबसे प्रिय है, और सुमित्रा जो अन्य सभी रानियों में श्रेष्ठ है। कारण क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो सबके प्रति समान है, वो किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखते हैं, बड़ी उदार है, शुभ लक्षण है, और उनसे भी किसी को कोई शिकायत नहीं है, इसलिए वो अन्य सभी रानियों में श्रेष्ठ कही जाती हैं। महाराज दशरथ जिनकी 60,000 वर्ष की आयु हो जाती है, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। एक बार भूपति मनमाही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ संतानहीन नहीं है,
पुत्रहीन हैं, क्योंकि उनकी एक पुत्री हो चुकी है। महारानी कौशल्या के द्वारा उनकी एक शांता नाम की कन्या हुई थी, जिस कन्या को उन्होंने अपने मित्र रोमपाद को गोद दे दिया था। रोमपाद जिनके राज्य में सूखा पड़ जाता है और उस सूखे के कारण प्रजा पर बहुत बड़े संकट आने लगते हैं, अकाल पड़ने लगता है। जब वो संत ब्राह्मणों से उस विपत्ति के निवारण का उपाय पूछते हैं तो विद्वान जन उनसे कहते हैं कि यदि किसी महापुरुष के, किसी तपस्वी के चरण आपके राज्य में पड़ जाएं, तो हो सकता है कि उस तपस्वी की तपस्या के प्रभाव से ये संकट दूर हो जाए, परंतु ऐसे तपस्वी को हमें खोजना होगा। तब विद्वानों ने ऋषि श्रृंग मुनि के विषय में उन्हें बताया कि वो बड़े ही तपस्वी हैं, विवांडक मुनि के पुत्र हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक उन्होंने संसार का मोह नहीं देखा। वो वन में ही रहते हैं और अपने पिता के सिवा किसी और व्यक्ति को जानते तक नहीं है। यदि उनके चरण हमारे राज्य में पड़ जाएंगे तो ये संकट दूर हो जाएगा। तब कुछ गणिकाओं को, वैश्याओं को इस कार्य में नियुक्त किया गया और वो अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न करके, क्योंकि साधारण स्त्री बनकर जाती हैं, वन में ही झोपड़ी बनाकर रहती हैं, कि कभी उनका आगमन यहाँ की ओर हो और हम उनसे बातचीत करें। और धीरे धीरे ऋषि श्रृंग मुनि से बातचीत आरंभ करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको समय मिले तो हमारी कुटिया में पधारें, हमारी सेवा को स्वीकार करें। एक दिन उनकी भी कुटिया में जाती हैं और फिर जब अपनी कुटिया में पधारने का निवेदन करती और वो उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो उस सेवा के बहाने वो वैश्याएं उन्हें राजा रोमपाद के घर की ओर लेकर आती हैं। और आश्चर्य की बात कि जब वो वैश्याएं अपने साथ ऋषि श्रृंग मुनि को लेकर के नगर में पधारती हैं तो उनके चरण पड़ते ही राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा आरंभ हो जाती है, बारिश होने लगती है। तब सब उनकी जय जयकार करने लगते हैं। राजा रोमपाद ने भी ऋषि श्रृंग मुनि का आदर सम्मान किया, स्वागत किया और फिर अपनी शांता नाम की कन्या, जो दशरथ जी की कन्या थे, जो उन्होंने गोद में रखी थे, उस कन्या का विवाह ऋषि श्रृंग मुनि के साथ कर दिया। ऋषि श्रृंग मुनि दशरथ जी के जामाता हैं। दशरथ जी जिनकी आयु बहुत बीत जाती है, पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें दुख होता है कि मेरे बाद मेरे पुरखों को कोई पानी देने वाला नहीं है। तब गुरु वशिष्ठ जी और उनके मंत्री जो सुमंत्र जी हैं, उन्होंने उनके जामाता ऋषि श्रृंग मुनि की महिमा उन्हें सुनाई और उन्हें बताया कि यदि आप उन्हें यहाँ लेकर आएंगे तो अवश्य ही आपको भी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। तब दशरथ जी अपने मित्र के यहाँ जाते हैं, राजा रोमपाद उनका स्वागत सत्कार करते हैं, कुछ दिन वो वहीं रहते हैं और इसके बाद अपनी कन्या और दामाद को लेकर अपने घर पधारते हैं। और ऋषि श्रृंग मुनि राजा दशरथ से एक यज्ञ करवाते हैं, जिस यज्ञ में उनका संपूर्ण, उनका राजपाट, धन वैभव जो कुछ भी है सब कुछ दान करवा देते हैं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, त्याग भी करना पड़ता है। दशरथ जी ने अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान कर दिया, परंतु उन ब्राह्मणों ने राज्य उन्हें वापस लौटा दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि राज्य का भार एक राजा ही संभाल सकता है, क्षत्रिय ही प्रजा का पालन ठीक रूप से कर सकता है। हम ब्राह्मणों का कार्य राज का चलाना नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों ने वो राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। उस मूल्य की अनेकों गाय और दूसरी वस्तुएं उनसे ले ली। ये धर्म है, क्योंकि पहले कोई भी व्यक्ति लोभ से ग्रसित नहीं था, इसलिए सम्मान पाते थे। परंतु आजकल हम आप लोभ के इतने वशीभूत हो चुके हैं कि कुछ अच्छा बुरा दिखाई ही नहीं देता। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें उनका सब कुछ लौटाया और उतने ही मूल्य की दूसरी वस्तुएं लेकर के उन्हें पुनः उनके राजपथ पर अभिषिक्त किया। फिर इसके बाद ऋषि श्रृंग मुनि ने पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया और उस पुत्रेष्ठि यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव ने उन्हें हविष्यान प्रदान किया, खीर का प्रसाद दिया, जिस प्रसाद को उन्होंने सर्वप्रथम बड़ी रानी महारानी कौशल्या को दिया, फिर सबसे प्रिय रानी कैकेयी को दिया, फिर अन्य सभी रानियों में श्रेष्ठ सुमित्रा जी को दिया। अब जो भाग शेष बचा, सोचा इसे किसे दे, बड़ी रानी को देंगे तो कैकेयी रुष्ट हो जाएंगे और यदि कैकेयी को देंगे तो सबको लगेगा कि ये सबसे प्रिय है, इसलिए इनको अधिक भाग दे रहे हैं।
इसलिए न कौशल्या को दिया, न कैकेयी को दिया। अन्य सभी रानियों में जो श्रेष्ठ सुमित्रा जी हैं, वो बचा हुआ भाग उन्हें दे दिया। उन्हें 2 भाग प्राप्त हुए, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए। तीनों रानियों ने जब गर्भ धारण किया, समय व्यतीत हुआ, भगवान के अवतार का समय आया। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, 9वीं तिथि, मध्य दिवस, अति शीतला घामा, पावन काल, लोक विश्रामा। दोपहर के समय भगवान का मंगलमय प्रादुर्भाव होता है। जब प्रभु कौशल्या जी के भवन में प्रकट होते हैं, कैसी अनुपम शोभा है, कैसा परम आनंद है, कितनी पवित्र वो घड़ी होगी, कैसा शुभ वो दिन होगा जिस समय प्रभु कौशल्या जी के यहाँ प्रकट हुए हैं। धन्य है वो घड़ी, धन्य है वो दिन, धन्य है वो स्थान और धन्य है वो व्यक्ति जिनके यहाँ भगवान उनके स्व संबंधी बनकर के प्रकट हुए हैं। तो सभी भगवान का स्वागत करेंगे। यजमान जी आ जाएं, भगवान की आरती करेंगे और सभी बैठेंगे। यजमान जी आरती करेंगे और सभी बैठे बैठे ही भगवान का स्वागत करेंगे। सभी दोनों हाथ आकर की सेवा करेंगे और जयकारा लगाएंगे। कृपा